तो मेरे प्रिय सज्जनों, जिस समय भूरा नाग ने वासुकी के लिए बताया कि मैंने उसके परिवार को सबको डस लिया है और नवलदे अपनी इच्छा के अनुसार वहां गई थी, तो वासुकी बड़ा चिंतित हुआ और बोला, अरे पापी, तूने मेरी पुत्री का घर उजाड़ दिया। उसी समय एक बूढ़ा ब्राह्मण वहां पर आया और उसने वासुकी के लिए बताया कि महाराज, पृथ्वी पर एक वैद्य है जो कि जिसकी दृष्टि पड़ते ही सर्पों का विष नष्ट हो जाता है। उनका नाम धन्वंतरी है और उनकी दृष्टि उन पर पड़ी तो सभी ठीक हो जाएंगे। अब तो वहां कोलाहल मच गया, घबराहट हो गई। वासुकी ने योजना बनाई कि इस क्रिया के लिए कौन अंजाम देगा। अब तो मेरे प्रिय सज्जनों, तक्षक नाग ने बीड़ा खाया और वहां से चला। जब पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए चला तो वहां पर जाकर के उसने अपनी योजना को अंजाम देना प्रारंभ किया। किस प्रकार से कि उसी दौरान एक रास्ते में बूढ़े किसान का एक घर था, झोंपड़ी थी। वहां पर जाकर के पहुंचा और उससे पूछा कि भाई, वो धन्वंतरी वैद्य कहां मिलेंगे? क्यों क्यों महाराज, क्यों, कहिए क्या बात है? कि मेरे पुत्र को एक सर्प ने डस लिया है और उन्हें की मुझे आवश्यकता है कि वह अभी अभी हस्तिनापुर के लिए गए हैं और वहां पर पांडवों को परिवार को विषधर ने डस लिया है। उनका विष दूर करने के लिए हस्तिनापुर के लिए गए हैं और जाइए, आपको वहीं मिलेंगे। तो वासुकी वहां के लिए वह नाग चला और अपना वेश बदल करके रास्ते में ही रुक गया। बोला कि अगर मैं हस्तिनापुर जाता हूं तो वहां पर तो मेरे सभी दुश्मन हैं, मुझे मार डालेंगे, इसलिए मुझे मार्ग में ही उनकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। उधर क्या होता है मेरे प्रिय सज्जनों कि अर्जुन का परिवार जब ठीक हो गया तो वहां पर धन्वंतरी का बहुत धन्यवाद किया, उनका स्वागत सम्मान किया और कहा कि महाराज, यह आपके साथ घटना कैसे हुई? तो अर्जुन ने सारी कथा को शुरू से लेकर के अंत तक विस्तार पूर्वक उन्हें समझाया कि इस प्रकार से वासुकी से हमारा दुश्मनी का भाव बन गया है। तो उस बूढ़े ब्राह्मण ने कहा कि महाराज, वह नाग है और यह साधारण नाग नहीं है, वह कभी भी आपको किसी भी घटना को अंजाम दे सकते हैं, इसलिए उनसे चेतन रहना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए। क्यों कि इस समय तो मैं मौजूद था यहां पर, तो मैंने आपको सबको बचा लिया, आगे मेरा कोई पता नहीं, क्योंकि मैं पूरे भारत में भ्रमण करता हूं। महाराज, फिर इसका उपाय क्या है कि आप समुद्र में एक कंचन महल बनवाइए और वहां पर अपने पौत्र और पौत्र वधू
नवलदे और परीक्षित को उसी में निवास कराइए, क्योंकि वहां पर कोई भी नाग जा नहीं पाएगा और समुद्र के रास्ते जाएगा भी तो वह डूब जाएगा, और आप भी सुरक्षित रहेंगे और वो भी सुरक्षित रहेंगे। उनके कहने के अनुसार समुद्र में कंचन महल बनवाया गया और वहां पर नवलदे और महाराज परीक्षित को निवास कराया। और उधर से वासुकी ने अपने गुप्तचरों को भेजा कि जाइए देखिए हमारे नागराज ने क्या अंजाम दिया, क्या घटना हो रही है। तो उनके जो गुप्तचर थे इस घटना को देखते हैं। तो मेरे प्रिय सज्जनों, महाराज धन्वंतरी वैद्य जब वहां से वापस हो रहे थे, अपने शिष्य आगे दौड़ रहे थे, रास्ते में क्या देखते हैं कि उस नाग ने अपने रूप को परिवर्तित किया, एक सुंदर छड़ी का रूप धारण करके मार्ग में पड़ा गया। और शिष्य लोगों के एक की नजर पड़ी, उसने लपक करके उसे उठाया, दूसरा लपका, उसने भी उठाने का प्रयास किया। आपस में दोनों झगड़ने लगे कि इस छड़ी को मैं लूंगा, इस छड़ी को मैं लूंगा, इस छड़ी को मैं लूंगा कि मैं लूंगा। इस प्रकार से उनमें वाद विवाद बढ़ा। काफी देर तक झगड़ा होता रहा और भी शिष्य लोग उसमें हस्तक्षेप करने लगे। उनमें विवाद बढ़ते हुए देख करके महाराज धन्वंतरी आगे आए और उनसे कहा कि भाई क्यों झगड़ते हो, कारण क्या है इसका बताओ ना। तब उन्होंने बताया, महाराज ये छड़ी है, बहुत सुंदर छड़ी है, इसके लिए ये आपस में झगड़ते हैं कि मैं रखूंगा कि मैं रखूंगा। तो वैद्यराज धन्वंतरी ने कहा, अरे शिष्यों, आप रखोगे ना आप रखोगे, लाइए मुझे दीजिए। उन्होंने अपने पास लिया और अपने कंधों पर उस छड़ी को डाल लिया। उस छड़ी के डालते ही वह नाग तो इसी समय की प्रतीक्षा कर रहा था कि कब मुझे ऐसा समय मिले जिससे कि मैं इस धन्वंतरी को डसूं और इसको अपने लास्ट अंजाम तक पहुंचा दूं। तो उस तक्षक ने धन्वंतरी को गर्दन पर काट लिया, दंश मार दिया और दंश लगते ही धन्वंतरी वैद्य अचेत अवस्था होकर के पृथ्वी पर गिरने लगे और सभी शिष्यों में कोलाहल मच गया, कोहराम मच गया, हाहाकार मच गया। उन्होंने कहा कि शिष्यों घबराओ नहीं, रो मत, मेरी बात को दृढ़ता से श्रवण करो कि मुझे तक्षक ने डस लिया है और मैं प्राणहीन होने वाला हूं। उससे पहले मेरी बात को ध्यान में रखो कि मेरे लिए 6 महीने की समाधि लगा दो, जमीन में गाड़ दो, और 6 महीने के बाद निकालोगे तो मैं जीवित होकर के निकलूंगा, और अगर मुझे पहले निकाल लिया तो मुझे मृत पाओगे। अगर मृत भी पाओगे तो आप मेरे मांस को बना करके सभी शिष्य खा लेना, जिससे कि एक धन्वंतरी हूं और आगे सभी धन्वंतरी हो जाएंगे। इस बात को सुनते ही शिष्यों ने उसे शिरोधार्य किया और अपने गुरु की समाधि लगा दी। जब समाधि लगा दी तो चलता रहा, समय व्यतीत होता गया और वहां पर कुछ आपस में ही मन मुटाव होने लगा। कह रहे कोई शिष्य कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, अरे गुरुजी बताइए 6 महीने तक कोई जीवित रहता है, कैसे बच जाएंगे? चलो उखाड़ करके देखते हैं।
थोड़ा वक्त रह गया था मेरे प्रिय भक्तों। जैसे ही गुरु को उखाड़ा तो उनकी गर्दन गायब थी, बाकी शरीर स्वस्थ था। अब तो उन्होंने कहा कि भाई गुरुजी ने कहा था कि मुझे बना करके खा लेना, तो इनको पका करके हम खाएंगे, तैयारी करो। उधर उसकी बनाने की तैयारी चल रही है। और मेरे प्रिय भक्तों, उसी समय वासुकी वहां पर आता है और कहता है कि भाई ये क्या कर रहे हो आप? हमारे गुरुजी खत्म हो गए, हम उसका मांस खाएंगे बना करके और हम सभी धनवंतरी हो जाएंगे। उसने कहा, अरे वाह, ऐसे शिष्य होते हैं? बताइए, जिसकी क्रियाकलाप करने चाहिए और आप गुरु का मांस खाओगे? इससे बड़ा अपराधी कौन हो सकता है, पापी कौन हो सकता है? आप कैसे जाओगे धनवंतरी? आप बताओ। जब आप वह जीते जी कुछ नहीं करा पाए आपको, तो मरने के बाद बताइए आप क्या कुछ हो सकते हो? तुम्हें यह विश्वास है? अब तो वो सशंकित हो गए, शंका में फंस गए कि महाराज फिर क्या करें? कहने घड़ाओं में बंद करो और समुद्र में बहा दो, गंगा में प्रवाहित कर दो, तब इनको मोक्ष मिलेगा। शिष्यों ने उसी प्रकार से मटकी में भर भर करके उस मांस को गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया।